हेलो एवरीवन। सो ये गोवा का व्लॉग फाइनली मैंने अपलोड करने का सोच ही लिया है। आप इस व्लॉग में देखेंगे कि हमने इन 3 दिनों में क्या क्या किया था और कितनी एक्टिविटीज़ की और कहाँ कहाँ गए थे, क्या घूमने जैसा है और कितनी मज़ा आई। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं हमारे घर से। ये रिवर फ्रंट का रोड था, हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। हम करीबन 3 बजे निकले थे और 5 बजे की फ़्लाइट थी। आई नो थोड़ा जल्दी निकले थे बट माई हस्बैंड और ये रात का सीन बहुत ही मज़ेदार था। और हम लोग ये नागौर 9 बजे हम लोग आसपास पहुंच चुके थे और इतनी देर में धूप आ चुकी थी, जो कि नवंबर दिसंबर था। वो नीचे का ग्राउंड फ्लोर था, ये हमारा रूम है। तो चलो हम करते हैं रूम टूर। ये वॉशरूम है, यहाँ पे कबर्ड है, यहाँ पे बेड है और टीवी विथ एसी, बालकनी एंड स्टडी टेबल एंड एवरीथिंग। और बालकनी में भी एक मिनी क्यूट सा टेबल था जिसमें हम लोग लंच, डिनर, नाश्ता कुछ भी कर सकते हैं। शाम की कॉफ़ी भी पी सकते हैं, पर होटल में कौन रुकता है इतना ज़्यादा। रूम वॉज वेरी कंफर्टेबल येट नाइस। और फिर हमने कुछ वैसे खाया नहीं था, इसलिए हम लोग ब्रेकफास्ट मंगा दिया हमने होटल के रूम में। इसके आलू पराठे इतने भी टेस्टी नहीं थे बट ओके, भूख लगी हो तो सब चलता है। उसके बाद हम लोग एक्टिवा रेंट पे लेने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि टैक्सी में घूमने की मज़ा ही नहीं है गोवा में जब तक आप रेंट ना लो। करीबन 250 से 300 पर डे का रेंट होता है वहाँ पे। पेट्रोल हमें खुद डालना होता है। अगर आप जा रहे हो तो ये रेट्स ध्यान में रखें। और फिर हम लोग निकल चुके थे कैलंगट बीच के लिए। और हम लोग कैलंगट के दौरान हम लोग को ने लंच नहीं किया था, इसलिए हम लोग हया रेस्टोरेंट में आए थे। सबसे पहले हमने सुबह से चाय नहीं पी थी, इसलिए हमारी दिन की शुरुआत हुई नहीं थी, इसलिए चाय पी। और उसके बाद एक फ़िश थाली खाई थी जिसके अंदर वेराइटीज़ ऑफ सब्जीज, फिश और सब कुछ था। बहुत ही डिलीशियस था, आप ज़रूर ट्राई करना। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे हमारे कैलंगट बीच। कैलंगट बीच बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक नाइट टाइम पे उसका जो व्यू है वो रियली रोमांटिक एंड पार्टी फील्स वाला था। अगर आप लोग ड्रिंक विंक करते हो तो आपको मज़ा ही आ जाएगी। अगर आप ड्रिंक नहीं भी करते हो, आप अपने हस्बैंड, फियांसे या बॉयफ्रेंड किसी के भी साथ गए हो और तो भी आपके लिए ये डेट प्लेस है। आप रात को कैंडल लाइट डिनर करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ सब कुछ डेकोरेटेड था, लाइट्स बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक बहुत पीछे बैकग्राउंड में अच्छा बज रहा था। म्यूज़िक मैंने इसलिए ऑफ कर दिया क्योंकि फिर कॉपीराइट कंटेंट हो जाता है। और वो बीच के नज़दीक में भी आपको कैंडल टेबल पे रखे हुए थे और 2 चेयर्स लगाई हुई थी। बहुत ही अमेजिंग व्यू था। वहाँ पे नियॉन लाइट्स भी मिलती थी, तो मैंने अपने लिए एक नियॉन लाइट भी खरीद ली, नियॉन ब्रेसलेट। और फिर हमने कैंडल लाइट डिनर किया। उसके बाद हम लोग जब बीच के दौरान गए तो वहाँ पे कोई अपना किला बना रहा था और बहुत ही अच्छा बना रहा था वो अपना किला। और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए बीच पे घूमे, वहाँ पे सबको पानी को फील किया, एटमॉस्फेयर फील किया। और आज के दिन में हमने सिर्फ इतना ही किया क्योंकि ऑलरेडी ट्रैवलिंग से थक चुके थे। ऊपर से यहाँ पे सब में टाइम हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि लाइक इट वाज रियली ब्यूटीफुल। वापस तो आना है नहीं यहाँ पे रोज़ रोज़। अभी हमारा सेकेंड डे पे हमने नागोवा में बुफे ब्रेकफास्ट किया। वहाँ पे जूस से लेके, चाय से लेके, ऑमलेट से लेके, फ्रूट से लेके सब कुछ था। बहुत ही मज़ा आई। उसके बाद हम लोग पेट भर के निकल गए अगोड़ा फोर्ट के लिए। अगोड़ा फोर्ट काफ़ी दूर था हमारी रिसोर्ट से, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग पूरा गोवा में जो भी रास्ता है उसमें जितने भी चर्चेज होंगे, जितनी भी मार्केट्स होगी, वो थोड़ा घूमते घूमते चले जाएंगे। ये वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में नहीं बताया हर चर्च का इंटीरियर या ये सब, क्योंकि अंदर मैक्सिमम में फ़ोन्स अलाउड नहीं था। इसलिए आप बाहर से सब देख सकते हो कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी, मार्केट भी बहुत अच्छा था। और ऊपर से वहाँ पे खाने पीने से लेके लाइक शॉपिंग, स्ट्रीट शॉपिंग और बार्स, जो ड्रिंक है तो उनके लिए बार्स बहुत अच्छा थे। और ग्रीनरी, चर्चेस घूमने के लिए एवरीथिंग वाज वेरी नाइस एंड वेरी पीसफुल। आपको लाइक हेलमेट पहन के ही घूमना है क्योंकि वहाँ पे तुरंत ही आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है, इसलिए हेलमेट इज़ कंपल्सरी। मेक श्योर और लाइसेंस और हेलमेट होना ही चाहिए। ये मार्केट मतलब लाइक मार्केट में ऐसी सब चीज़ें थी जो रेगुलरली हमारे वहाँ हमें हर चीज़ अब तो मिल जाती है। इट्स एवरीथिंग इज़ कॉमन इन वर्ल्ड नाउ के लाइक हर जगह पे हर चीज़ अब मिल जाती है। ये डिफरेंट चर्चेज आप देख सकते हो।
ये था मार्केट, फिर रेजिडेंशियल एरिया आता है और अगोड़ा फोर्ट काफ़ी दूर है पर देखने जैसा है। लाइक इट्स लाइक इफ़ यू हैव टाइम देन यू शुड गो देयर। अगर टाइम नहीं है तो बीचीज़ और बहुत सारी चीज़ें और भी है जो देखने जैसे है। बीच में इसे सुनसान रोड आता है, थोड़ा सा हिल पे है फैज इट इज़ फोर्ट। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो यहाँ पे मैंने उसकी इंफॉर्मेशन लगाई है, आप उससे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। ये हमने टिकट खरीद ली थी और हम एंट्रेंस की तरफ जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी। हम लोग नवंबर दिसंबर में गए थे, फिर भी बहुत नवंबर में गए थे, हाँ इट्स लाइक 27 नवंबर अराउंड। वहाँ का एटमॉस्फेयर वॉज रियली नाइस। वहाँ पे बिन मौसम बरसात हो जा रही थी नवंबर में, लाइक कभी भी, पर एकदम कम ड्रॉपलेट्स, लाइक उसकी वजह से और भी ज़्यादा मज़ा आ रही थी। और एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था, धूप बिल्कुल नहीं थी, बादल थे, ठंडी ठंडी हवाएं थी। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पब्लिक है कि शूट भी अच्छे से नहीं हो रहा। तो हम लोग ऊपर जाके आराम से देखेंगे कि और हमने क्या किया। आप यहाँ से सीन देखिए, यहाँ का एटमॉस्फेयर, ये करीबन 3-4 ही बजे होंगे, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ होगा, तो भी एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था। जाना हो तो नवंबर दिसंबर आसपास ही जाओ गोवा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी आपकी, मतलब लाइक ट्रिप पूरी सक्सेसफुल हो जाएगी। ये अगोड़ा फोर्ट में कुछ ज़्यादा देखने का नहीं है, पिकनिक स्पॉट टाइप है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ हो तो मज़ा आती है और आप अच्छे से लाइक घूम सकते हो, बातें कर सकते हो, एटमॉस्फेयर, बीच व्यू देख सकते हो, वो सब। और ये सब है चित्तौड़गढ़, नालंदा, हिस्टोरिकल प्लेसेस, धोलावीरा गुजरात, ब्रह्मप्पा, सांची, पटक्कल, हुमायूं टॉम, भीमबेटका, जमा मस्जिद, कुतुब मीनार, अभी तो फेमस चर्चीज है। ले लीधा वीडियो चालू है। आ बॉम्ब जीसस मा ए सारू तो आपने ये सब हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में वहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन थी कि यही सब बताया था। हम लोग सिक्वेम बीच आ गए थे, वहाँ से थोड़ा नज़दीक था, मतलब लाइक रास्ते में ही आता है। वहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे हमने पेरी पेरी मैगी खाई थी विच वॉज़ वेरी डिलीशियस, फिर कच्ची कैरी खाई थी, ओहो मज़ा ही आ गया। सो ये बीच के अराउंड एक छोटा सा मिनी फोर्ट टाइप से, लाइक इसमें हम लोग खड़े रह सकते हैं, फ़ोटोशूट कर सकते हैं, आराम से इंजॉय कर सकते हैं। फिर हम लोग नीचे उतर के बीच के पास गए थे। वाटर स्पोर्ट्स की बुकिंग यहाँ से भी होती है और कहीं और से भी आप बुक करवा सकते हो, बट यूजुअली यहाँ पे एजेंट्स घूमते होते हैं जो वाटर स्पोर्ट्स की बुकिंग करते हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स हम जो करेंगे नेक्स्ट डे, मतलब डे 3 को, वो आप व्लॉग के एंड में देख सकते हैं। फिर हम लोग ने वापस बीच में, ऑब्वियसली बीच में सिर्फ खड़ा रहना ही बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। फिर खड़े रहते रहते हम लोग पूरे ही भीग गए थे ऑलमोस्ट, बिकॉज बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और मस्ती मस्ती में हमें पता ही नहीं चला। इसलिए फिर हम लोग थोड़ी देर का ब्रेक लेके शॉपिंग करके घर पे आ गए। हमने शॉपिंग में बहुत सारे काजू खरीदे थे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई गोवा के काजू बहुत ही अच्छे और फेमस होते हैं और सबके लिए ख़रीदना, हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ज़रूरी था। तो हमने ये ब्लैक पेपर वाले, रेड पेपर वाले और छिलके वाले काजू बोलते हैं वो ख़रीदे थे। ये ब्लैक पेपर वाले बहुत ही डिलीशियस थे, हमने पैकेट खोल के वहीं खाना शुरू कर दिया। फिर करीबन 8 बजे हम लोग कैसीनो गए थे। कैसीनो में डिफरेंट बुकिंग्स होती है, जस्ट लाइक के अगर आप खेलने वाले हो तो उसकी अलग टिकट्स होती है। अगर सिर्फ आप एंटरटेनमेंट्स के लिए, जैसे कभी आप देख रहे हो डांस वांस हो रहा है, डिनर है, बुफे है जो अनलिमिटेड था, और नॉन वेज वेज एवरीथिंग, हाँ नॉन वेज हलाल ही था, हमने कंफर्म कर दिया था। ये सब कुछ अनलिमिटेड ड्रिंक्स, अनलिमिटेड स्वीट्स, अनलिमिटेड, मतलब इट वाज लाइक अ ग्रेट बुफे विद एंटरटेनमेंट्स, विद डांस एंड एवरीथिंग। पब्लिक भी आप देख सकते हो वो था। हम लोग मैजेस्टिक प्राइड कैफ़े में गए थे और करीबन 1000 या 1500 पर पर्सन था, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई थी। आपको अगर आप ड्रिंक नहीं करते, कैसीनो में खेलते नहीं है, कुछ भी नहीं करते, पर फिर भी एक बार कैसीनो जाके आइए, क्योंकि बीच में, ओशन के बीच में ये कैसीनो होता है। आपको पहले एक बोट ले जाती है वहाँ तक, बहुत ही मज़ा आता है।
ये डे 2 था, अब डे 3 है, जिसके लिए हम लोग वाटर स्पोर्ट्स में गए थे। ये वाटर स्पोर्ट्स में एक बीच से आइलैंड पे ले जाता है, जिसकी ये जो बीच से आइलैंड के जाने का रास्ता है, जिसमें हमने लाइक थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश की, पर पब्लिक ज़्यादा थी तो अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था। हम जा रहे हैं वहाँ पे और उस दौरान हमको कुछ स्नैक्स टाइप्स देते हैं, जैसे कि बर्गर दिया था, अलग अलग स्पोर्ट्स एजेंट्स अलग अलग चीज़ें देते हैं। ये हम लोग एक बीच पे आ गए थे जहाँ पे मैक्सिमम वाटर स्पोर्ट हो रहा था, और ये है स्पीड बोट्स। ये तो ऑब्वियसली हर जगह होती है, बट ये बहुत दूर तक ले जाते हैं और बहुत ही मज़ा आती है इसमें। और आपके साथ पीछे आते हैं गाइड्स और एजेंट्स, इसलिए वो पसंद नहीं आता क्योंकि आपको खुद कुछ करने नहीं मिलता ज़्यादा, बट स्टिल इट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। उसके बाद हम लोग ने ये दूसरा स्पोर्ट्स किया था, जिसमें आपको इसके पीछे स्पीड बोट से घुमाते हैं, दूर तक ले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। हमेशा ऐसा लगता है कि हम लोग गिरने वाले हैं, बट गिरते नहीं हैं, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। आपको ये सब स्पोर्ट्स ज़रूर ट्राई करना है। इट्स लाइक कितना कॉस्ट हुआ था, 3000 समथिंग, 3 to 4000 समथिंग दोनों का हुआ होगा आपने। और ये बनाना राइड थी। बनाना राइड में आपके साथ ज़रूर धोखा होगा, क्योंकि पहले आप इनिशियली आपको फुल स्पीड में ले जाएंगे और फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। हमें भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही थी। और फिर लास्ट में आप देख सकते हो बनाना राइड, इट वॉज लाइक लुकिंग लाइक अच्छा ठीक है, सिंपल ही राइड है। अचानक आके हमको गिरा दिया, हम लोग पूरी तरह गिरे। हमने ये पैरासेलिंग किया था, which was an amazing experience man। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई थी, और लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आई थी। ऊपर से कितने ज़्यादा फीट ऊपर, अगर आप ऐसा कुछ था कि आप 100 रुपीज़ का कुछ ज़्यादा पे करो तो लाइक इट वॉज लाइक उसमें डबल ऊपर ले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई थी। अब हमने स्कूबा डाइविंग करके हम लोग ये वापस जा रहे थे हमारी रिसोर्ट पे, तो स्कूबा डाइविंग वीडियो हम लोग लास्ट में देंगे। और उसी दिन फिर वाटर स्पोर्ट्स ख़त्म करने के बाद हम लोग गए द फेमस बीच बागा बीच। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। कैलंगेट बीच से भी ज़्यादा अच्छा बागा बीच था। ज़ोर से वहाँ पे पार्टी सॉन्ग्स बज रहे थे, लोग पार्टी कर रहे थे, टेंट्स थे, खूबसूरती से भरा हुआ क्लब था, खूबसूरत व्यूज़ थे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डिनर डेट्स के लिए, और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे क्लब्स, ओपन क्लब्स थे जहाँ पे लोग दिल से नाच रहे थे, और बहुत ही खूबसूरत जगह थी। आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हो। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने डिनर किया था। डिनर में हमने एंट्रेंस के वक्त ही कुछ चीज़ें खा ली थी, जैसे कि शावरमा, वहाँ का शावरमा किंग, फेमस शावरमा किंग था, वो खाया था। और फिर ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, वहाँ पे फ़ोटोशूट करवाए लाइट्स के साथ, रोमांटिक फ़ोटोशूट्स। ये शावरमा खाया था, बहुत ही डिलीशियस शावरमा था। फिर वहाँ पे कुल्फ़ी खाई थी। फिर बीच पे बैठ के हमने थोड़े से मज़े किए थे, जो कि वहाँ पे पनीर टिक्का खाया था, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस पनीर टिक्का था, इतने तो होटल में भी नहीं मिलता। और फिर हम लोग का ये डे 3 था, डे 4 था एक्चुअली, जहाँ पे हम लोग रिटर्न भी हो रहे थे और हमने पूरा विजिट करने का सोच लिया था। तो सबसे पहले हम लोग ये मंदिर में गए थे। ये मंदिर भी बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे हमारे साथ जो दूसरे फ्रेंड्स थे वो गए थे। उसके बाद हम लोग गए थे ये एक्वेरियम में, जहाँ पे एवरी टाइप ऑफ फिश एंड एवरीथिंग वाज लाइक वी वर एबल टू सी, और बहुत ही अच्छी जगह थी। फिर हमने वहाँ पे 12D शो समथिंग होता है वो देखा था। फिर मार्केट थी, वहाँ पे शॉपिंग की थी, और चर्च, 2-3 चर्च थे, द बॉम चर्च, और मैं नाम मेंशन कर दूंगी, पर फोटोशूट्स अलाउड नहीं थे, वीडियोस अलाउड नहीं था, इसलिए कुछ लिया नहीं था। तो उस दिन हमने एक कैब बुक करवाई थी, हमने एक्टिवा वापस दे दी थी, और उस दिन हमने पूरा सा लाइक गोवा में जितनी भी प्लेसेस, साउथ गोवा में जितनी भी प्लेसेस बची थी, हम लोग नॉर्थ गोवा में थे, साउथ गोवा में जितनी भी प्लेसेस बची थी हम लोग सब घूम लिए। और फिर सिर्फ ये एक्वेरियम में वीडियोस अलाउड थी, इसलिए यही ली थी, और चर्चेज़ में और सब में नहीं ले पाए थे, और मार्केट में भी नहीं ले पाए थे। और उसके बाद हम लोग गए थे एयरपोर्ट। सो ये 4 दिनों में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई थी। 3 नाइट 4 डेज ट्रिप थी। नागोवा रिसोर्ट था। फिर एवरीथिंग वाज रियली फ़न और खूबसूरती से भरा हुआ था। गोवा जाना बहुत ही ज़रूरी है, एक बार तो अपनी लाइफ में जा के आना, क्योंकि इससे क्या है ना कि लाइक बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, किसी के भी साथ जा रहे हो, ये मज़ा लेना ज़रूरी है। क्योंकि लाइक इसमें क्या था कि
एवरीथिंग इज़ फन देयर। वहाँ पे जाके आप सब कुछ भूल जाते हो कि क्या, कोई टेंशन वेंशन नहीं होता, सब मज़ा आती है, सिर्फ हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, बीच अच्छा लगता है, स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है और उसके बाद आपको लाइक आप आगे फ्रेश हो जाते हो, अपने रूटीन में रीस्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना। ये लोग अपने को हाथ में टर्टल और वो सब भी देते हैं। और इसी तरह हमने पूरा ट्रिप घूमा और 4 दिन में हम लोग ज़्यादा नहीं घूम पाए और एक आध दिन होता तो चलता, बट इट्स लाइक 4 days and 3 nights आर इनफ। सो आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।